इस मंदिर की विशेषता तो माँ अहिल्या से है। त्रेता युग के प्रथम चरण में अपने पति गौतम ऋषि से शापित होकर यहाँ पर ये पत्थर बन चुकी थी। यहाँ से लोग पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। यहाँ पुआ पकवान भगवान खाए थे, इस पुआ पकवान को यहाँ खाते हैं। त्रेता युग के अंतिम चरण में भगवान श्री राम यहाँ आए हुए थे। बक्सर में भगवान श्री राम और लक्ष्मण की शिक्षा स्थली और कर्मस्थली भी रही है बक्सर। भगवान को जब स्त्री वध का दोष लगा ताड़िका का, उसी को श्रापित से मुक्त होने के लिए पंचकोसी परिक्रमा भगवान किए हैं। उसी दोष को इस यहाँ से मनाया जाता है। यहाँ की यात्रा ऐसे होती है कि लोग आते हैं एक दिन पहले यहाँ पे दर्शन करने वाले होते हैं और जो पूजा करने वाले हैं वो इस गांव में आते हैं और किसी के भी घर पे जाकर ठहर सकते हैं वो। संपूर्ण भारत को जोड़ती राममय यात्रा कण कण में राम पहुंच चुकी है बिहार के बक्सर जिले में। कई ऐसे मंदिर और तीर्थ स्थल हैं जिनका रामायण काल से विशेष संबंध जुड़ता है। इन्हीं में से एक है बिहार के बक्सर में अहिरौली का माता अहिल्या स्थान। यही वो पावन स्थली है जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के चरण पड़ने से धन्य हो उठी थी। आज जिस स्थान में माता अहिल्या का ये धाम है, वहीं पर भगवान राम ने शिला बन चुकी माता अहिल्या को अपने चरणों से छूकर उनका उद्धार किया था। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में श्री राम और श्री लक्ष्मण की पंचकोशी यात्रा बक्सर के अहिरौली में इसी सिद्धाश्रम से शुरू हुई थी। ताड़िका वध, स्त्री वध का जब भगवान पे दोष लगा तो उसी समय विश्वामित्र मुनि से पूछे कि इससे श्रापित मुक्त हम लोग कैसे होंगे, इसलिए कि स्त्री वध तो करना नहीं है। उस समय ये हुआ कि ये 5 ऋषियों के यहाँ दर्शन करने से ये आपको श्राप से मुक्ति मिलेगी। यही पंचकोशी परिक्रमा हुआ है। इसी स्थान पर कभी महर्षि गौतम का आश्रम था जो अपनी भार्य अहिल्या के साथ रहा करते थे। त्रेता में श्री राम और श्री लक्ष्मण जी ने अपने गुरु ऋषि विश्वामित्र के साथ जब मिथिला में स्थित विदेह नगरी जनकपुर की ओर जा रहे थे तो निर्जन वन में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, लेकिन वहां उन्हें ना कोई मुनि दिखे और ना ही कोई अनुचर दिखाई दिए। इस पर श्री राम ने आश्चर्य से ऋषि विश्वामित्र से इसका कारण पूछा। तब ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि यह आश्रम महर्षि गौतम का है। यहाँ वो तो नहीं रहते, लेकिन शीला रूप में आज भी उनकी अर्धांगिनी आपके चरण रज की प्रतीक्षा में है। ऋषि विश्वामित्र के कहने पर जब प्रभु राम ने उस शिला को अपने चरणों से स्पर्श किया तो देवी अहिल्या पुनः स्त्री के रूप में आई और इस तरह से उनका उद्धार हुआ। आपकी पदधूलि चाहती है और पदधूलि मिल जाएगी तो ये जो है इनका उद्धार हो जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। उनके पग रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया और अहिल्या जी ने उनसे अनुनय विनय किया और फिर अपने पति लोक को चली गई। देवी अहिल्या का उद्धार करने के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण गुरु ऋषि विश्वामित्र के साथ ईशान कोण में विदेह नगरी जनकपुर की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान राम के आगमन के कारण इस स्थान की आज भी बड़ी मान्यता है। माना जाता है अपने जिन पावन चरण रज से उन्होंने देवी अहिल्या को श्राप मुक्त कर उनका उद्धार किया था, वो चरण आज भी यहाँ मिट्टी में है। श्रद्धालुओं का मानना है कि माता अहिल्या के इस पावन धाम में आने वालों को कष्टों से मुक्ति मिलती है।
परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। तीर्थ यात्री आज भी अगहन मास में गंगा में पवित्र स्नान के साथ शुरू होने वाली पंचकोशी यात्रा से जुड़ते हैं। लाखों भक्त यहाँ हर वर्ष कई धार्मिक कर्मकांड और जल भरी कलश यात्रा, श्रीमद् भगवत कथा और सनातन संस्कृति समागम आदि में सम्मिलित होते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के साथ साथ रामायण कालीन इस महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल की महिमा भी अलौकिक हो उठी है। बिहार के बक्सर जिले के इस पवित्र स्थल पर आने वाले लोग भी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को लेकर उत्साहित हैं। सिर्फ राम मंदिर का निर्माण आप इस तरह से मत देखिए कि एक मंदिर का निर्माण है और राम जी वहाँ अपने घर में आवास में जा रहे हैं। आप इस तरह से देखिए कि एक मंदिर बनने से, एक राम मंदिर बनने से उस पूरे क्षेत्र का देखिए विकास कितना बढ़ेगा। पीएम मोदी के द्वारा जो कार्यक्रम जो हो रहा है वो बहुत ही खुशी की बात है। आज तक किसी ने भी ऐसा आगे बढ़ के काम नहीं किया। आज सनातन धर्म को लेके, हिंदू धर्म को लेके जिस तरह का वो आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को जागरूक किए हैं कि सनातन धर्म क्या है, उनके कार्य का तो और कहना माने कोई शब्द ही नहीं है, इतनी सुंदर वो काम कर रहे हैं।